मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। मैं तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन कुछ इस पदों तक हमने पढ़ा है और अब हम इसका अध्ययन करेंगे। 17वें अध्याय का पहले पद में ही लिखा हुआ है, अब्राहम 99 वर्ष का हो गया है। यहां पर 99 वर्ष की आयु में एक बार फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है और उससे क्या कहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। दूसरी बात अब्राहम से उन्होंने कही है, मेरी उपस्थिति में चल। यही बात समझने की है कि परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम सिर्फ और सिर्फ उसकी उपस्थिति में चले, उसको ही धन्य कहे, उसी को माने और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। उसका कारण लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम सिद्ध होता जाए। इसका मतलब है कि अब्राहम में कुछ कमियां हैं, अब्राहम सिद्ध नहीं है। इसलिए हम ये बात समझते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर अपनी नज़दीकी में और बढ़ाना चाहता है ताकि वो सिद्ध हो जाए। आपको याद होगा कि जब अब्राहम 75 वर्ष का था, यानी उत्पत्ति के 12वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने उसे हारान देश से अपने देश को, अपने पिता को, अपने परिवार के सब लोगों को छोड़कर अपने पीछे आने के लिए कहा था। और जब इस्माइल का जन्म हुआ तब तक अब्राहम 86 वर्ष का हो गया था और उसके जन्म से पहले परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की थी। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 12 पढ़ें, उत्पत्ति का 15वां अध्याय उसके 12वें पद में, तो परमेश्वर ने भारी नींद में उससे बातें की थी और उसको उसके वंश का भविष्य भी उसने बता दिया था। लेकिन अब्राहम से उसके जीवन में एक बड़ी भूल हुई। उसने अपनी पत्नी सारे की बात को मान लिया और सारे ने उसको ये समझा दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, मेरा शरीर इस योग्य नहीं है कि मैं मां बन जाऊं, तो तू ऐसा कर के मेरी दासी को ले ले, हाजिरा को, और उसके द्वारा तू पिता बन जा, क्योंकि परमेश्वर तो तुझे पिता बनाना चाहता है। उसने उससे तुझसे वादा किया है और तेरे पिता बनने में सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं। परमेश्वर तुझे पिता बनाना चाहता है, तो मैं एक नया जरिया, एक नया तरीका तुझे देती हूं, उससे तू पिता बन जाना और तू मेरी दासी को अपनी पत्नी कर ले और फिर तू उसके पास जा और उसके द्वारा संतान उत्पन्न कर, ताकि परमेश्वर अपने वादे को मेरी दासी के द्वारा पूरा करे। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को पिता बनने के लिए जो वादा किया था वो सारा के साथ किया था। परमेश्वर उसको सारा के द्वारा वंश देना चाहता था और इसीलिए सारा उसके साथ आई थी। लेकिन यहां हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की बातों से ज्यादा अपने शरीर को महत्व दिया है, शरीर की सामर्थ्य को उसने महत्व दिया है कि मैं बन सकता हूं, पिता बन सकता हूं, मेरे पिता बनने में कोई रुकावट नहीं है, सारा नहीं, सारा की दासी ही सही। और उसने अपने शरीर की सामर्थ्य पर भरोसा किया और यही बात परमेश्वर को अप्रसन्न कर गई। परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी ये बात कि ये जो योजना है अब्राहम की और सारा की, कि
अब्राहम को हाजिरा के द्वारा वंश मिल जाए तो मेरे को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर नाखुश हुआ उससे, क्योंकि परमेश्वर की योजना में जो वंश देने की इच्छा थी वो सारा के द्वारा थी, न कि एक दासी के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने कुछ वर्षों तक, लगभग 13 वर्ष तक अब्राहम से बात नहीं करी। तो ऐसा लगता है कि सारा की बात को ज़्यादा महत्व देने की वजह से परमेश्वर ने अब्राहम से बोलचाल बंद की और ये दिखाया कि मैं अपने वादे में खरा हूं और मैं ये डिसिप्लिन कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जो बात मैंने तुझे कही है उसके विपरीत जाकर तू अपनी ही योजनाएं बनाने लगे। अब यहां पर जब बोलचाल बंद हो गई उस परमेश्वर के साथ, जिस परमेश्वर के कहने से अब्राहम निकल कर आया था, तो ये अब्राहम के लिए बड़ा पेनफुल रहा होगा कि 13 वर्ष तक परमेश्वर ने उससे कोई बात नहीं करी। जब परमेश्वर ने उसको उसके पिता के घर से बुलाया था तब उसने उससे बात की थी। उसके बाद वो लगातार उससे बात करता रहा, उसको भूमि दिखाता रहा, उसको स्थान बताता रहा कि ये जगह मैंने तेरे और तेरे वंश के लिए दी है। लेकिन जब अब्राहम ने सारा के द्वारा ये नई योजना शुरू करी तब परमेश्वर नाखुश हुआ, अप्रसन्न हुआ। और वो यहाँ अब्राहम को एक लेसन सिखाना चाहता है कि तुझे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को ज़्यादा महत्व देना है। अगर तूने किसी दूसरे व्यक्ति की, चाहे वो तेरी पत्नी ही क्यों ना हो, अगर तूने उसकी बात को महत्व दिया तो ये तेरे और मेरे बीच के जो वायदे हैं उसके अंदर बहुत व्यवधान को पैदा करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने से ज़्यादा किसी को इस बात के लिए महत्व देने वाले नहीं हैं कि कोई मेरे और मेरे दास अब्राहम के बीच में आए। परमेश्वर यहाँ एक स्ट्रिक्ट संदेश देना चाहते हैं मुझे और आपको भी कि आप किसको महत्व देते हो। क्या अपने परिवार के लोगों को महत्व देते हो? क्या आप उस व्यक्ति को महत्व देते हो जिसको आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हो? ये बात परमेश्वर को कभी स्वीकार नहीं है। इसलिए जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी उसमें यही आज्ञा थी, तो अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को इतना प्रेम, आदर, इतना मान सम्मान कुछ मत देना जितना तू अपने परमेश्वर को देता है। और इसी वजह से 13 साल तक अब्राहम से परमेश्वर ने बात नहीं की। लेकिन 13 वर्ष बिना परमेश्वर से बात किए रहना एक पनिशमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अब्राहम के लिए एक बहुत कठिन समय था कि उसने सारा की मानने के कारण अपने परमेश्वर को, जिसकी बात सुनकर वो सब कुछ छोड़कर आ गया था, उसको उसने नाराज किया था। लेकिन जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, शरीर में कमज़ोर हुआ, अब उसके एक शरीर में उतनी सामर्थ्य नहीं थी जितनी 86 वर्ष की आयु में थी जब उसने इस्माइल को जन्म दिया था। तब परमेश्वर ने एक बार फिर उसको दर्शन दिए। और ये जो अध्याय है इसके पहले पद में ही ये लिखा है कि अब्राहम जब 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि मेरी आज्ञाओं पर विश्वास करके चल। और परमेश्वर अपने वादे को कभी नहीं भूलता है। यही परमेश्वर की सबसे बेहतरीन बात है कि वो अपने वादों को जो उसके बंदों से, जो उसके लोगों से वो करता है, कभी नहीं भूलता। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आकाश के तारागणों दिखाए थे और क्या कहा था कि इन आकाश के तारागणों को देख, क्या तू इनको गिन सकता है? अगर नहीं गिन सकता तो याद रख, तेरा वंश जो मैं तुझे देने वाला हूं उसकी संख्या इससे ज्यादा होगी। लेकिन एक बार फिर 99 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और उससे कहा कि मैं तेरे साथ एक बार फिर एक वाचा बांधूंगा। दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। फिर याद दिलाया परमेश्वर ने कि मैं उस वादे को भूला नहीं हूं जो मैंने तुझसे किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा
तब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने महसूस किया कि परमेश्वर मुझसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। तब तीसरे पद में लिखा है कि वो मुंह के बल गिरा, यानी अब्राहम मुंह के बल गिर करके परमेश्वर को उसने दंडवत किया कि मैं 13 वर्ष के बाद परमेश्वर से एक की आवाज को एक बार फिर सुन सका हूं। और परमेश्वर ने 7वें पद में ये कहा कि मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक युग युग की वाचा तुझसे बांधता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू भी मेरे साथ वाचा बांध, यानी परमेश्वर ने ये इच्छा जाहिर करी है। 9वें पद के अंदर अब्राहम से कहा उसने कि तू मेरे साथ एक वाचा बांधेगा। और वाचा क्या है कि एवरी मेल चाइल्ड, जितने भी पुरुष लड़के तेरे परिवार में हैं, अमंग यू शैल बी सर्कमसाइज्ड। जितने भी लड़के हैं जो तेरे परिवार में हैं या तेरे परिवार के अंदर खाते रहते हैं, तुम्हारे साथ दास हैं तेरे यहाँ, और जो बच्चे अब जन्मेंगे उनको सर्कमसिजन करना पड़ेगा, यानी उनको खतना करना पड़ेगा। और ये जो चिन्ह है वो मनुष्य को याद दिलाएगा कि वे अपने शरीर के ऊपर घमंड ना करें, वो अपने शरीर के ऊपर के प्रभाव को, अपने शरीर के ऊपर ये बात का घमंड ना करें कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो बात है ये परमेश्वर सिखाना चाहता है कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर होना चाहिए, ना कि अपने शरीर के ऊपर। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि 12वें पद में लिखा है कि तेरे यहाँ जितने भी पुरुष हैं, जब वो 8 दिन के हो जाएं, जो भी जन्म लेंगे, उनको खतना किया जाना चाहिए। हो सकता है कि 8 दिन के बच्चे की इम्यून सिस्टम जो है वो उस वक़्त खतने के लिए अनुकूल होता हो, ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमम लेवल उसका होता होगा उस समय। इसलिए परमेश्वर ने 8 दिन का ये समय निश्चित किया है। ये परमेश्वर की अपनी योजना है। पौलुस मसीही विश्वासियों को खतने के भेद को बताते हैं। अगर आप कुलुसियों का 2 अध्याय उसके 11वें पद को पढ़ोगे तो वहां पर पौलुस ने कहा है उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। किसमें? यीशु मसीह में। क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम मूसा की व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते, हम विश्वास से अब्राहम की संतान कहलाए, लेकिन हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो यीशु मसीह का जो खतना है उसके बारे में पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती। यानी हमारा जो खतना है वो एक छोटा सा खतना नहीं है कि शरीर का एक छोटे से चमड़ी को हटा दिया जाए, नहीं, हमारा तो पूरा शरीर उतार दिया जाता है, यानी हमें एक नया शरीर मिलता है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे को उस शरीर के साथ जिसको हमने जन्म लिया है उसे उतार फेंकना है। और अब्राहम की सच्ची संतान वही हैं जिनको परमेश्वर अपने पास बुलाता है। और पौलुस रोमियो के 9 अध्याय के 8वें पद में कहते हैं शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। जो शरीर से jन्मे हैं परमेश्वर उनको अपनी संतान नहीं कहता, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, यानी जिनको परमेश्वर प्रतिज्ञा के द्वारा अपने पास बुलाता। और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए अन्य जातियों तक पहुंचाई है। तो स्पर्जन जो हैं एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए, वो कहते हैं कि सारे संसार के लोग, चाहे वो यहूदी हों चाहे किसी भी अन्य जाति के हों, यदि वे यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो चाहे वो 8 दिन के हों, चाहे 8 साल से विश्वासी हों, चाहे 8 दिन से विश्वासी हों, चाहे ज़्यादा समय से हों, चाहे वो बालक हों चाहे वो बड़े हों, यदि वो अपने शरीर की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करके संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पिता पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरोसा करते हैं तो उनका खतना यीशु मसीह में हुआ है, वो परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार रखते हैं। और 17वें अध्याय उत्पत्ति के इसके 14वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जो पुरुष खतना रहित रहें, अर्थात जिसकी खिलड़ी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। कभी कभी हम जब ये
हिंदी के शब्द पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज से हो जाते हैं। अगर आप हिंदी का पद पढ़ोगे कि जिस व्यक्ति का खतना ना हो वो नष्ट कर दिया जाए, तो ये नष्ट करने का ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसको मार ही डाला जाए। बहुत सारे लोग हैं, अन्य जाति के लोग भी थे, उस समय भी थे, जिन्होंने खतना नहीं कराया था। तो इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि किसी का नाश हो जाए, उसको नष्ट किया जाए। बल्कि इंग्लिश की बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है जिसने खतना नहीं कराया है शैल बी कट ऑफ फ्रॉम हिज पीपल, वो परमेश्वर के लोगों में से अलग कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए। कट ऑफ किस चीज के लिए किया जाए कि उसको वो परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी जो उसने अब्राहम को, उसके वंश को दी थी। यानी परमेश्वर ने जो उसको अब्राहम को यह आशीष दी थी, जो उसके वंश से वंश तक मिली थी कि तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरी निज प्रजा होगे, मैं तुम्हारे को भूमि दूंगा और ये निज निज भूमि तुम्हारे, तेरे और तेरे वंश के लिए हमेशा बनी रहेगी। तो कट ऑफ करने का मतलब है कि ये जो सांसारिक आशीषें हैं वो उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगी जो यहूदी था और उस समय अब्राहम के परिवार में था या अब्राहम के साथ था और उसने खतने को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि खतने को उसने रिजेक्ट किया। तो खतना जो है वो यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए एक वाचा का निशान रहा है, विश्वासियों के लिए ये वाचा का निशान नहीं रहा है। और ये वाचा खतने के रूप में जो परमेश्वर ने दी, अनफॉर्चुनेटली ये जो इस्राएली लोग हैं वर्षों तक केवल इस चिन्ह के ऊपर ध्यान देते रहे। ये चिन्ह होगा तो हम परमेश्वर के लोग होंगे, अगर ये चिन्ह नहीं होगा तो हम परमेश्वर के लोग नहीं कहला सकते हैं। तो ये जो बात है कि खतना होना चाहिए, वरना उस आशीषों से तुम वंचित हो जाओगे। उन आशीषों को लेने के लिए ही यहूदी लोग खतना कराते रहे और खतने को वो बहुत महत्व देते थे। इसलिए पौलुस ने गलातियों के 5वें अध्याय 1 से 15 पद के अंदर बात कही है। 5वें अध्याय के पहले पद में ही पौलुस कहते हैं मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। मसीह ने तो हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया है। किस चीज के लिए? ताकि हम मसीह सभी तरह की ये जो धार्मिक कर्म है, जैसे खतना भी एक धार्मिक कर्म है, और दूसरी जो बलियां थीं और जो मेल बलि, पशु बलि, पाप बलि, कई तरह की बलियां थीं, इन सब से यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया। अब परमेश्वर हमसे इन बलियों को नहीं चाहता, क्योंकि जो सर्वोच्च बलि है वो तो यीशु मसीह ने दे दी है, और जो बलि प्रभु यीशु मसीह ने दे दी उसके सामने और जितनी भी बलियां हैं वो निरर्थक पाई गई। तो प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया उन सब धार्मिक क्रियाकलापों से जो हम प्रभु यीशु, जो यहूदी लोग, इस्राएली लोग करते थे, और उनको तो परमेश्वर ने कहा भी था। तो मूसा ने उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं दी थी और उनसे कहा था कि ये कर्म क्रियाकलाप तुम करते रहना। यहाँ पर 6ठे पद के अंदर गलातियों का 5वां अध्याय उसके 6ठे पद में पौलुस कहते हैं यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं उनके लिए न खतना कुछ काम का है और न बिना खतने के। यानी खतना महत्व नहीं रखता है। एक विश्वासी के जीवन में खतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह और परमेश्वर पिता खतने से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने वो आज्ञाओं को माने जाने से प्रसन्न होते हैं, और विशेषकर उन आज्ञाओं को जो यीशु मसीह के पीछे चलने से हमको विश्वास के द्वारा मिली है, और वो है हमें अनुग्रह मिला है। तो परमेश्वर जो हैं वो यीशु मसीह में हमको एक नया जीवन, एक नई आशा देते हैं। परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वही उस पर विश्वास भी कर सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है, और यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दी थी? एक दूसरे से प्रेम करना, जैसा मैंने तुमसे किया है। तो विश्वासी लोग वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और उसकी आज्ञा को पूरा करते और एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, द प्रॉमिस ऑफ अ सन टू बोथ अब्राहम और सारा और अब्राहम दोनों को परमेश्वर ने
संतान का सुख होने का, जो बेटा होना है उसका प्रॉमिस किया था। जब हम उत्पत्ति के 17वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तेरी पत्नी का नाम अब सारे नहीं बल्कि सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। परमेश्वर ने अब स्पष्ट तौर से उसको दूसरी बार 99 वर्ष की आयु में कहा कि तेरी पत्नी का नाम अब सारा होगा। पहले तो उससे सारे कहता था, तेरा नाम पहले अब्राम था, अब अब्राहम होगा। तो यहां पर 17वें पद में लिखा है कि अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हंसा, ये हंसा शब्द हम नहीं समझते। मुंह के बल गिरना तो हमें मालूम है कि ये एक बहुत ही आदर देता है परमेश्वर को, कि परमेश्वर के सम्मुख सम्मान और आदर में मुंह के बल गिरना दंडवत करना है। लेकिन हंसा, ये जो शब्द है हंसा, ये खुशी की हंसी है, ये ठट्टे की या मजाक उड़ाने वाली हंसी नहीं है। उसने परमेश्वर की बात सुनी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सारा के द्वारा एक पुत्र दूंगा। वो खुश हुआ, खुशी के मारे उसने धन्यवाद की हंसी उसके मन से आई। जॉय जिसको कहते हैं ना, परमेश्वर के प्रति विश्वास की हंसी है, ये जॉय है उसके मन में। परमेश्वर ने जो उसको वायदे किया था उसको पक्का होते हुए देखने की खुशी है। 17वें अध्याय के बी पार्ट में लिखा है, उसने मन ही मन में कहने लगा। अब देखिए ये भी समझने वाली बात है कि वो हंसा, खुश हुआ, जॉय हुई उसको कि मेरे को सारा भी मां बनेगी। कितनी खुशी की बात है। वो सारा जो 90 वर्ष की हो गई है वो मां बनेगी। लेकिन फिर हमें क्या चीज कंफ्यूज करती है, हमारा सांसारिक ज्ञान कंफ्यूज करता है। जब हम अब्राहम ने इस खुशी के साथ साथ अपने शरीर की तरफ देखा, उसके मन में एक ही बात आई, अरे मैं तो 100 वर्ष का हो गया हूं, मेरा तो शरीर बच्चे को जन्म देने की आयु का ही नहीं रहा, क्या मेरे संतान होगी, क्या मेरे द्वारा संतान पैदा हो सकती है। और फिर उसको ध्यान आया कि सारा तो 90 वर्ष की हो गई है। और जब उसको ये ध्यान आता है कि सारा 90 वर्ष की हो गई, तो उसको ये भी ध्यान आया होगा कि इतने वर्षों में सारा ने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, ये तो बांझ है। और अब 90 वर्ष की आयु में जब इसका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि इस उम्र में कोई भी महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो ये कैसे संभव होगा। ये उसके मन के अंदर विचार उठने लगे और ये विचार उसको निराशा की ओर लेके जाने लगे। ऐसा नहीं है कि अब्राहम ये सवाल जो है वो स्वयं से कर रहा है, परमेश्वर की हंसी नहीं उड़ा रहा है, परमेश्वर वो अविश्वास नहीं कर रहा है, उसकी बात, परमेश्वर की बात से वो खुश है। लेकिन सांसारिक ज्ञान हमें कभी कभी निराशा में लेके जाता है। वो अपने शरीर की हालत पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ना कि परमेश्वर की उस ताकत पर, जब परमेश्वर मुंह से बोल करके संसार की सृष्टि कर सकते हैं। परमेश्वर में इतनी ताकत है कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया, पेड़ उग जाए, पेड़ उग गए, सब कुछ उसको मालूम भी है। लेकिन फिर भी इंसान अपने ही ऊपर विश्वास करता है, अपनी ही सामर्थ्य पर वो भरोसा करता है। इसीलिए उसको लगने लगा कि अब मैं 100 वर्ष का हो गया हूं। जब मैं 86 वर्ष का था, जब इस्माइल पैदा हुआ, तब तो मेरे शरीर में ताकत थी, वो ताकत जो एक पुरुष में होती है कि वो एक स्त्री को गर्भवती कर सकता है, वो ताकत उस समय थी उसे। लेकिन अब उसको लगने लगा कि मेरे शरीर की वो सामर्थ्य तो घट चुकी है कि अब मेरे शरीर से किसी बच्चे को जन्म दे सकूं मैं, तो ये मेरी आयु के बाहर हो गया। और सारा भी बहुत बुढ़ी हो गई है, बहुत उम्र हो गई है उसकी। सारा के बारे में भी उसको ये ख्याल आ गया कि 90 वर्ष में अब नहीं, अब संभव नहीं है कि उसका शरीर बच्चे को जन्म दे। तो इस संदेश को सुनकर कि परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं सारा को आशीष दूंगा और तुझे उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, उससे उसको आनंद तो हुआ, वो खुश तो हुआ, वो हंसा तो सही। लेकिन इस आनंद की खुशी में उसके अंदर ये ख्याल भी आ गया कि क्या ये संभव है, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। इसलिए जो 18वां पद है उसमें लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तेरी दृष्टि में मेरा बेटा इस्माइल ही बना रहे, मेरे लिए तो यही काफी है। देखिए, जब आदमी निराश हो जाता है ना, तो
अब्राहम भी एक साधारण मनुष्य ही तो था, मेरे और आपके जैसा, लेकिन निराशा उसको भी हो सकती है। जब वो निराश हुआ, पहले तो उसे खुशी हुई इस बात की कि अरे मैं एक बार पिता फिर बनूंगा और सारा भी माँ बन जाएगी। लेकिन फिर जब उसको ध्यान आया कि हमारा शरीर तो बहुत कमजोर हो गया, वो निराश हो गया। निराश होकर उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं बन सकता हूं। अपने शरीर के ऊपर उसको विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए उसने परमेश्वर से विनती करी कि हे प्रभु, ये इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, मेरे लिए तो यही बहुत है। अब्राहम की परिस्थिति को ध्यान से समझिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उसे खुशी है कि परमेश्वर ने 13 साल बाद मुझसे बात की है। मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मेरे लिए कितनी खुशी है। और परमेश्वर अपने वायदे को भी याद कर रहा है, ये भी उसे खुशी है। तीसरी बात, उसने मेरे और मेरे वंश के साथ वाचा बांधी, ये भी बहुत खुशी की बात है। चौथी बात, उसने मुझे सारा के द्वारा पुत्र देने की बात कही, ये भी मेरे लिए बहुत खुशी बात है। इससे वो आनंद भर गया। लेकिन इंसान होने की वजह से उसको अपने और सारा के शरीर की हालत का अंदाजा था, और इसी अंदाजे की वजह से उसने ये कहा कि प्रभु नहीं, हम नहीं बन पाएंगे। तेरी दृष्टि के अंदर मेरा ये बेटा जो है इस्माइल, यही बना रहे, मेरे लिए तो यही बहुत है। 19वें पद में परमेश्वर ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको अश्योर किया, अश्योरेंस देना। परमेश्वर ने क्या कहा? निश्चय। ये बहुत ही अच्छा पद यहां पर लिखा हुआ है। 17वें अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 19वें पद में, तब परमेश्वर ने कहा निश्चय। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, निश्चय। निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा रहे। यहां पर मेरे और आपके सामने एक बात है। यहां पर जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है निश्चय, और ये जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें जो हिब्रू वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है इंडीड। इंडीड का मतलब होता है सचमुच, निश्चित, सर्टेन, बिना शक के, कोई गुंजाइश नहीं है शक की। कहते ना बेशक ये काम होगा, शक मत करो। तो परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है शक मत कर किसी बात का, बेशक सचमुच मैं परमेश्वर हूं, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, मैं तुझे उत्साहित करता हूं। किस बात के लिए? जो 19वें पद में उसने कहा है कि तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र होगा, तेरा अपना पुत्र होगा। और अब परमेश्वर ने उसको एक बात और कही जो पहले उसने अब्राहम से कही थी कि तेरे को सारा के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न होगा। यानी 16वें पद को आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसको पहले ही कह दिया था कि 16वें पद के अंदर देखिए क्या लिखा है। 16वें पद में परमेश्वर ने उससे कहा था मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, यानी सारा के द्वारा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। ये बात तो परमेश्वर ने पहले ही कह दी थी उसको। लेकिन अब्राहम मुंह के बल गिरा और फिर उसने ये बात कही कि निराशा में भर के इस्माइल ही तेरी दृष्टि में बना रहे। परमेश्वर ने उसको फिर बोला 19वें पद में निश्चय, अरे विश्वास रख, सचमुच तेरी पत्नी सारा के द्वारा, अब उसने नाम लेके बोला, सारा के द्वारा तुझे एक पुत्र उत्पन्न दूंगा। और अब इस दफा दूसरी बात परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसका नाम इसहाक रखना, इसहाक रखना। यानी परमेश्वर ने उसको बताया इसहाक रखना। और इसहाक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खुशी, जॉय। इसहाक का मतलब होता है वन हु रिजॉयस, वो जो खुशी से भरा हुआ हो। यानी परमेश्वर ने जन्म से पहले, अभी सारा ने कंसीव नहीं किया, लेकिन उसके पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा संतान, तेरा बेटा जो होगा उसका नाम तू इसहाक रखना। और ये पहला व्यक्ति है ओल्ड टेस्टमेंट में जिसका नाम सबसे पहले परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले रख दिया। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग उसके लिए है। तो परमेश्वर ने अब्राहम के उस निवेदन को, आगे जब हम इस अध्याय की स्टडी करते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि देख, तूने जो मुझसे विनती करी है
कि मैं तेरे बेटे इस्माइल का भी ध्यान रखूं। तो याद रख कि इस्माइल को भी मैं आशीष दूंगा, उसके भी 12 गोत्र होंगे, उसको भी मैं धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, उसे फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा, उससे भी एक बड़ी जाति होगी। लेकिन मेरी जो वाचा है, जिस वाचा का जिक्र मैंने तुझसे किया है, परमेश्वर कहता है, वो मैं इसहाक के द्वारा ही तुझसे बांधूंगा, जो सारा से उत्पन्न होगा। अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा को पूरा किया। कौन सी वाचा को? जो उसने कहा था कि तेरे घर में जितने भी पुरुष हैं उन सब का खतना होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्पत्ति के 17वें अध्याय के 26वें और 27वें पद में कहता है कि अब्राहम ने बगैर कुछ सोचे, बगैर किसी से डिस्कस किए, इस दफ़ा उसने सारा से भी बात नहीं करी, उसने सारा को महत्व नहीं दिया, उससे सलाह नहीं ली, अब सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कर रहा है। तो 26वें पद में लिखा है, अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, यानी जिस समय अब्राहम 99 वर्ष का था और इस्माइल 13 वर्ष का था। और फिर लिखा है, उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। यानी ये पूरी जो फैमिली थी, उसके नौकर चाकर दास, सबका खतना एक ही दिन हुआ। यहाँ पर अध्याय 17 उत्पत्ति का उसकी बाइबल स्टडी पूरी होती है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस बाइबल अध्ययन में आपने हमारी अगुवाई की और हम जान सके प्रभु कि हम कितने भी निराश हों, कितने भी हम अपने शरीर पर भरोसा रखें या शरीर की परिस्थितियों की वजह से हम निराश हो जाएं, लेकिन प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। आपने अब्राहम को भी, जब उसका शरीर, उसकी पत्नी का शरीर एकदम मरे हुए इंसान की जैसा था, उसमें भी प्रभु आपने सामर्थ कर दिखाकर एक बच्चे का जन्म उनके घर में देने का वादा किया प्रभु जी, जो अपने समय पर पूरा होगा। हम जानते हैं प्रभु जी, आप अपने वादे में कभी नहीं मुकरते। हम जो इंसान हैं वो प्रभु अपने विश्वास में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आपकी आशीष युग युग हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले शुक्रवार को हम आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ अध्याय 18 जेनेसिस चैप्टर 18 की स्टडी करेंगे। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की।